इजराइल और अरब देशों का सबसे बड़ा अंतर यह है कि इजराइल की जो नींव रखी हुई है वो गीता ज्ञान पर, भारतीय ग्रंथों पर रखी हुई है। इजराइल जो भी काम करता है वो अर्जुन की तरह चेतावनी देकर काम करता है, वो पूरा करता है। महाभारत का युद्ध हुआ, अभिमन्यु की कई योद्धाओं ने मिलकर हत्या कर दी। अर्जुन ने सौगंध खाई कि कल सूर्यास्त तक, जब तक सूर्य डूबेगा उससे पहले जयद्रथ तेरा मैं वध कर दूंगा। और अर्जुन ने उसका वध भी किया। कभी ऐसा नहीं करा कि हमास की तरह खुशियां मनाते लोगों पर अचानक वार किया हो। वहां की जो बुजुर्ग महिला थी उनको बंदी बनाया हो, यंग महिलाओं के साथ दुराचार किया हो, और मानवता की सीमा जब पार हुई कि गर्भवती महिलाओं से उनके पेट से बच्चा निकालकर उसका कत्लेआम किया गया हो, गर्दन काटी गई हो। ये शायद उनकी नजर में बहादुरी होगी, लेकिन मेरी नजर में तो भारत की जो मूल्य है उसकी नजर में इससे बड़ी कायरता कोई नहीं। युद्ध होते हैं आमने सामने के, चेतावनी देकर, और युद्ध होते हैं योद्धाओं से। महिलाओं की ढाल बनाकर तो कमजोर लड़ते हैं। भारत के इतिहास में देखो, विश्वगुरु की कभी बात हुई तो कभी भी आपने दुनिया में नहीं सुना होगा कि चाइना विश्वगुरु, अमेरिका विश्वगुरु, जापान विश्वगुरु या कोरिया विश्वगुरु, कभी भी नहीं सुना होगा। जब भी विश्वगुरु की बात हुई तो वो भारत के साथ हुई। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के मूल्यों का उच्चता तक होना। युद्ध किए, युद्ध मैदान में किए, कभी भी दूसरों की महिलाओं पर कब्जा नहीं करा। योद्धाओं ने दमदारी से युद्ध करे, आमने सामने से युद्ध करे, अंतिम सांस तक युद्ध किए, लेकिन कायरता कभी नहीं दिखाई। चेतावनी देकर, जैसे मैंने बताया कि चेतावनी देकर जयद्रथ को अर्जुन ने चेतावनी दी कि कल सूर्यास्त तक, सूर्य डूबने से पहले तेरी हर हालत में मृत्यु कर दूंगा, मार दूंगा। चेतावनी देकर मारा। और शायद ही भारत जो है वो हमास के पक्ष में इसीलिए नहीं क्योंकि हमास ने युद्ध किया है। बात ये नहीं, युद्ध करना तो भारत के खून में है। भारत इसलिए खिलाफ है क्योंकि निहत्थे लोगों पर, महिलाओं के पेट से बच्चों को निकालकर उसका कत्लेआम करने पर आपने जो अपनी कायरता दिखाई, वो शायद भारत उस पर कभी भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा।